नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मिनी कहानी फैक्ट्री में, जहां कहानियां छोटी जरूर होती हैं लेकिन उनका असर बहुत बड़ा होता है। हम आपको सुनाने जा रहे हैं उस आवाज की सच्ची कहानी जिसे सुनते ही दिल पिघल जाता है, आंखों में आंसू आ जाते हैं और दिल में मोहब्बत का एहसास जग जाता है। ये कहानी है अरिजीत सिंह की। उनकी आवाज में वो जादू है जिसे सुनकर हर इंसान अपनी ही दुनिया में खो जाता है। लेकिन इस आवाज के पीछे कितने संघर्ष, कितनी मेहनत और कितने आंसू छुपे हैं, शायद बहुत कम लोग जानते हैं। तो आइए इस अद्भुत कलाकार की जिंदगी की दास्तान सुनते हैं। अरिजीत सिंह का जन्म 25 अप्रैल 1987 को पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में हुआ। उनके पिता पंजाबी थे और मां बंगाली। परिवार साधारण था लेकिन घर का माहौल संगीत से भरा हुआ। उनकी नानी तबला बजाया करती थी, उनकी मां गाया करती थी और इसी माहौल ने छोटे से अरिजीत को संगीत की दुनिया की ओर खींच लिया। कहते हैं बचपन से ही उनकी आवाज में मिठास थी और सुरों से खेलने की आदत थी। उनकी मां ने उन्हें संगीत सिखाने का जिम्मा लिया। सिर्फ 3 साल की उम्र से ही वो गाना सीखने लगे थे। उन्होंने हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत, तबला, हारमोनियम और गिटार तक सीखा। उनके गुरुओं ने शुरू से ही महसूस कर लिया था कि इस बच्चे में कुछ अलग है, कुछ ऐसा जो आने वाले समय में दुनिया सुनने वाली है। लेकिन दोस्तों, हुनर होने के बावजूद सही मंच मिलना आसान नहीं होता। अरिजीत की जिंदगी ने करवट ली जब उन्होंने साल 2005 में फेम गुरुकुल नाम के टीवी शो में हिस्सा लिया। पूरे देश ने पहली बार उनकी आवाज सुनी। जजों ने उनकी तारीफ की, दर्शकों ने उन्हें पसंद किया, लेकिन किस्मत ने यहां उनका साथ नहीं दिया। वो फाइनल तक पहुंचे पर जीत नहीं पाए। उस हार ने उन्हें तोड़ने की बजाय और मजबूत बना दिया। उन्होंने खुद से कहा, अगर मंच से गायक बनकर पहचान नहीं मिल पाई तो मैं पर्दे के पीछे से ही अपने सुरों का जादू बिखेरूंगा। शो खत्म होने के बाद उन्होंने कई सालों तक संघर्ष किया। उन्होंने बड़े बड़े संगीतकारों के लिए रिकॉर्डिंग्स की, एक अरिजर की तरह काम किया, यानी वो गाने रिकॉर्ड करते थे ताकि बाद में बड़े गायक उन्हें गा सकें। लेकिन इसी दौरान उन्होंने अपने हुनर को और तराशा। कई बार ऐसा भी हुआ कि लोग उनकी रिकॉर्डिंग सुनकर बोलते, ये लड़का गा क्यों नहीं रहा। लेकिन अरिजीत चुपचाप मेहनत करते रहे। साल 2010 में उन्हें पहली बार फिल्मों में गाने का मौका मिला, लेकिन उनका असली जादू लोगों तक पहुंचा 2013 में। जब फिल्म आशिकी 2 का गाना तुम ही हो रिलीज हुआ तो मानो पूरा देश उस आवाज पर दीवाना हो गया। हर गली, हर नुक्कड़, हर दिल में बस यही गाना गूंजने लगा, तुम ही हो। और अचानक ही वो गायक जो सालों से पर्दे के पीछे मेहनत कर रहा था, सबकी जुबान पर छा गया। इसके बाद अरिजीत के लिए रास्ते खुलते चले गए। राब्ता, फिर ले आया दिल, मुस्कुराने, तेरा यार हूं मैं, चन्ना मेरेया जैसे गाने सीधे दिल को छूने लगे। लोग कहते हैं अरिजीत सिर्फ गाने नहीं गाते, वो इंसान के दिल की भावनाओं को अपनी आवाज में ढाल देते हैं। उनकी आवाज में वो दर्द है जो सुनने वाले को अपने ही किस्सों की याद दिला देता है। लेकिन दोस्तों, जिंदगी सिर्फ गानों तक सीमित नहीं रहती। अरिजीत की पर्सनल लाइफ भी उतार चढ़ाव से भरी रही। उनकी पहली शादी ज्यादा समय तक नहीं चली और जल्दी टूट गई। यह उनके लिए बहुत मुश्किल दौर था, लेकिन उन्होंने इसे अपने करियर पर हावी नहीं होने दिया। उन्होंने संगीत को ही अपना सहारा बनाया। बाद में उन्होंने कोयल रॉय से शादी की और अब वो एक साधारण जीवन जीना पसंद करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इतनी बड़ी कामयाबी पाने के बाद भी अरिजीत जमीन से जुड़े रहे। वो मीडिया की चकाचौंध से दूर रहते हैं। उन्हें किसी फैंसी लाइफस्टाइल की चाह नहीं है। अक्सर उन्हें अपने गांव में बच्चों को पढ़ाते हुए देखा गया है। वो मानते हैं कि इंसान की असली पहचान उसकी सादगी और उसका काम होता है, न कि उसका दिखावा। आज अरिजीत सिंह पूरी दुनिया में अपनी आवाज के लिए पहचाने जाते हैं। उन्हें अनगिनत अवार्ड्स मिले, लेकिन उनके लिए सबसे बड़ी उपलब्धि यही है कि लोग उनकी आवाज में खुद को पहचानते हैं। उनके गाने मोहब्बत की कहानियां कहते हैं, दर्द की दास्तान सुनाते हैं और उम्मीद की किरण जगाते हैं। दोस्तों, अरिजीत की कहानी हमें एक बड़ी सीख देती है। कभी भी असफलता से डरना नहीं चाहिए। अगर आपके अंदर सच्चा हुनर है और मेहनत करने का जज्बा है तो देर भले हो,
लेकिन दुनिया एक दिन आपकी आवाज जरूर सुनेगी। हार का मतलब अंत नहीं होता, बल्कि एक नए रास्ते की शुरुआत होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल मिनी कहानी फैक्ट्री को सब्सक्राइब करें और अगली कहानी में फिर मिलते हैं।